Hello everybody. Today we will see activity session. Activity session are given in your textbook after reading the regions of the earth. Dear student, activity session is especially for laboratory, but this is not possible in virtual class. So we will try to understand it by reading it normally. Now see first activity. Material required: glass and ice cube. Put ice cube in glass. Observe the outer surface of glass after some time. Where did the water droplet come from? Water vapor are present in air when the air comes in contact with the cold surface of glass. The air becomes cold, with the result that the water vapor convert into a small drop of water and are seen on outer surface of glass. मतलब कि बच्चों आप लोग घर में भी इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। एक कांच का गिलास और बर्फ के टुकड़े, आइस क्यूब। गिलास में बर्फ के टुकड़े लेकर कुछ समय पश्चात ग्लास की बाहरी सरफेस, आउटर सरफेस का ऑब्जर्वेशन करने पर किस प्रकार से बाहरी सतह दिखाई देती है ये आप देख सकते हैं। तो जब हम गिलास में बर्फ़ के टुकड़े डाल देते हैं और थोड़ी देर बाद अगर हम देखेंगे गिलास के बाहरी साइड को, तो हमें दिखाई देता है कुछ वाटर वेपर। ग्लास के आउटर सरफेस में वाटर वेपर आने के कारण होता है एयर। एयर में वाष्प के कण होते हैं जो कि ग्लास के ठंडी सतह से चिपककर वाटर वेपर के रूप में हमें दिखते हैं। सेकंड एक्टिविटी, मटेरियल रिक्वायर्ड: प्लास्टिक और ग्लास बॉटल, बॉटल कॉर्क विथ 2 होल्स, थिन ग्लास ट्यूब और ए स्ट्रॉ एंड लाइम वाटर। सेकंड एक्टिविटी के लिए हमको चाहिए प्लास्टिक या फिर हमें ग्लास का एक बोतल चाहिए। दूसरा है कार्क चाहिए हमको जो होल हो, और हमको जूस पीने वाला एक प्लास्टिक की ट्यूब चाहिए, पाइप। और चौथा चीज़ है लाइम वाटर। लाइम वाटर वाला मतलब होता है बेटा चूने का पानी। नाउ सी, फिल 1/4 of the bottle with lime water and put the cork with 2 holes on it. इस बोतल को चूने से पानी से लगभग 1/4 हमको भर लेना है। Seal the 2 holes with the wax of light candle so that there is no gap left in the holes around the glass tube. मोमबत्ती जलाकर हम इन दोनों ट्यूब्स के इन स्थान को इस प्रकार से सील कर देते हैं कि यहाँ पर कोई भी जगह खाली ना छूटे। नाउ द इनर एंड ऑफ ग्लास ट्यूब ए should be totally dipped in the lime water and the inner end of tube B should be above the water surface. From the outer end of tube B suck the air out. By doing this, the air goes into the bottle from tube A because we see bubbles of air in the lime water. इसका मतलब है बच्चों कि इस बोतल में हमको ट्यूब ए और ट्यूब बी को इस प्रकार हमको रखना है कि ट्यूब ए का जो नली है वो पानी के अंदर, लाइम वाटर के अंदर डूबा होना चाहिए, और जो ट्यूब बी है वो लाइम वाटर से बाहर होना चाहिए। उसके बाद हम ट्यूब बी में मुंह से हवा भरते हैं। आफ्टर सम टाइम
द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दिस एक्सपेरिमेंट thus show that air contains कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि लाइम वाटर जो है वो दूध के जैसा हो जाता है, दूधिया पानी। इस प्रयोग से यह पता चलता है बच्चों कि एयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसे हम CO2 गैस बोलते हैं, वह होती है।